तरक्की याफ्ता ममालिक हो या फिर तरक्की पजीर, हर जगह ना खातन में छाती का सरतान जिसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है सबसे आम मर्ज है, जबकि कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में भी इस मूजी मर्ज का शिकार होने वाली जो खातन हैं उनकी तादाद में इजाफा जो है वो बाइस तशवीश दिखाई दे रहा है। हर औरत में औसत उम्र के दौरान छाती के सरतान का खतरा 12% पाया जाता है और छाती के सरतान की इब्तदाई अलामात में से गिल्टियों का बनना भी शामिल है, लेकिन माहिरीन सेहत के मुताबिक छाती में बनने वाली हर गिल्टी कैंसर भी नहीं हो सकती है और ज़्यादातर छाती की गिल्टियां आम होती हैं और अगर ये छाती पर नज़र आ भी जाएं तो ये नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो छाती में बनने वाली गिल्टियों की वजूहात क्या हो सकती हैं, इनकी अलामात क्या हो सकती हैं और छाती में बनने वाले सिस्ट या फिर ट्यूमर में क्या फ़र्क किया जा सकता है, किस तरह फ़र्क किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रांझा हैं, जनाब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर बनने वाली जो गिल्टी है छाती में वो कैंसर नहीं होती है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क हमें बताइएगा। इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई गिल्टी होती है तो वो उसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं, मल्टीपल रीजंस होती हैं। तो इसी तरह छाती के अंदर बनने वाली गिल्टी भी लाजमी नहीं है कि कैंसरस हो। एक्चुअली ये 2 मेजर कैटेगरीज में हम इसको करते हैं। जिस तरह हम मेडिकल लैंग्वेज में एक बेनाइन ग्रोथ कहते हैं, एक मैलिग्नेंट को मतलब होता है कैंसरस, और बेनाइन होता है कि जो सिर्फ गिल्टी होती है लेकिन वो अपने हजम के अंदर बढ़ सकती है लेकिन पूरी जिस्म में फैलती नहीं है। ठीक है। तो वो जो यंग पेशेंट्स कह लें या यंग 15 ईयर एज से लेके 35 तक, उनमें ये चांसेस होते हैं कि बेनाइन ग्रोथ जैसे फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं जी। वो हो सकता है। और जो लेटर ऑन स्टेजेस पे जिन फीमेल्स के अंदर जो, और उसकी पे एक्चुअली ये डायग्नोसिस डॉक्टर डायग्नोस करता है ऑन एग्जामिनेशन। उसकी जो फील होती है, उसकी हार्डनेस, अच्छा। उन चीज़ के, और फिर जो फाइनल डायग्नोसिस है वो बायोप्सी पे बनता है। ये मतलब हम एक असेस कर सकते हैं लेकिन फाइनल डायग्नोसिस आप जब तक बायोप्सी नहीं लेते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस वजह से ये गिल्टी बन रही है। और वो बायोप्सी आपको कंफर्म कर देती है कि ये बेनाइन ग्रोथ है कि मैलिग्नेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसे ट्रीट कर लेते हैं। अगर बेनाइन ग्रोथ होती है तो आप सिंपली उसको निकाल देते हैं। अच्छा। इशू खत्म हो जाता है, उसका कोई फिर मसला नहीं कोई मसला नहीं होता। वो बस सिर्फ एक गिल्टी है, वो इसलिए निकाल दी जाती है ताकि बढ़ती ना रहे, तो उसका साइज़ ना बढ़े। अदरवाइज़ उसके बाद कोई उसको आगे फर्दर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मैलिग्नेंट है खुदा ना खास्ता, फिर फर्दर ट्रीटमेंट आप और उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग फिर उसको स्टेज किया जाता है कि उसकी कौन सी स्टेज है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। आगे फर्दर हमने उसको सर्जरी तो होगी मोस्ट प्रॉबेबली, देखना होता है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पे। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं? किस जेनेटिकली होता है मोस्ट मेजरली। अच्छा। कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं है कि कोई डाइट से रिलेटेड है या मतलब जेनेटिक्स है। कई लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होती है, कई फैमिलीज़ में अपने इसमें फैमिली हिस्ट्री चाहिए होती है। ओके। और लेकिन और कुछ एरिया जोग्राफिकली जिस तरह हमारे यहाँ तो मेजरली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जेनेटिक्स में कोई भी किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है या अगर ब्रेस्ट कैंसर ही लीड कर रहा है तो वो इसमें हो सकता है? कोई भी कैंसर कोई भी हो सकता है। मेजरली अब क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन कैंसर्स में से एक है, ऑटोमेटिकली उसमें फिर फैमिली हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसको क्या खुद हम घर पे क्या इसकी तशखीस कर सकते हैं? अगर खवातीन को आप बता सकते हैं तशखीस इसमें ये कर सकते हैं कि सबसे पहले कभी भी आपको कोई गिल्टी आपकी छाती में महसूस होती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन करें, खुद फील करें, उसको ऑब्जर्व करें। तो अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो फिर जब लोग फील करते हैं कि अगर कोई गिल्टी है तो फिर वो जो है ऑटोमेटिकली फिर डॉक्टर को कंसर्न करते हैं, तो डॉक्टर जो है कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर जो है आगे मशवरा दे देता है मैमो। फिर उसके आगे फर्दर प्रोसीजर्स हैं, जैसे आज सिंपल मेमोग्राफी एक्सरे है वो आप करवा लेते हैं। अच्छा। तो उस पर आपको क्लियर हो जाता है। तो मतलब इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिकली अब अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बढ़ रही है तो लोगों को इस बारे में पता चल रहा है, क्योंकि इस पर काफ़ी सेशंस होते रहते हैं, काफ़ी सेमिनार्स होते हैं। अच्छा। तो ये एग्जामिनेशन हो सकता है घर पे, लेकिन उसके बाद ये होता है फॉर डायग्नोसिस आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। लेकिन ये एग्जामिनेशन से पहले कोई ऐसी अलामात आ सकती हैं हमें कि उससे पहले हमें कोई डायग्नोस हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह देखिए मैंने बताया कि जो बेनाइन ग्रोथ है उसमें आपको पेन होगी। ओके, आपको फील होगा कि अच्छा मुझे आई एम फीलिंग सम पेन, तो आप पेन की जगह पे जिस तरह आप टच करते हैं तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे कोई गिल्टी है। समटाइम्स डीप होती है तो आपको जो है वो बहुत टाइम तक नहीं पता चलता।
तो वो जब आप एकदम कहीं हाथ लगता है तो आपको फील होता है अच्छा यहाँ हार्डनेस है, तो फिर पता चलता है। तो देयर आर डिफरेंट अलामतें डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको फील हो जाता है कि कोई मेरी जो है छाती में गिल्टी है या रसौली है, तो उसको आप ऑब्ज़र्व कर लें, उसको फिक्स करें, चेक करें, उसके बाद आप डॉक्टर से मशवरा कर लें तो फिर आराम से हो जाता है। कोई लेकिन अगर सर क्या इसकी स्टेजेस अगर ज़्यादा हो जाएं जो छाती का सरतान है, तो क्या फिर ऑपरेशन ही ट्रीटेबल है? ऑपरेशन होता है इसका, या उससे पहले मेडिकेशंस पे लेकर मेडिकेशन पे इसके कोई, जब भी याद रखें गिल्टी कोई भी बॉडी में होती है तो उसकी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। ओके, उसको निकालना ही होता है। ओके, कोई भी तो, लेकिन ये देखना होता है कि मतलब वो सर्जरी डेंजरस है कि नहीं। अगर सर्जरी डेंजरस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल, आजकल एडवांस टेक्निक्स हैं तो कोई मसला नहीं है, वो आराम से निकाल दी जाती है। तो सर्जरी करके तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल डेंजरस है, जिस तरह मेलिग्नेंट है, उसमें फिर थोड़ा सा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी फिर आपको फर्दर थोड़ी सर्जरी का पैरामीटर बढ़ जाता है और उस सर्जरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर कीमोथेरेपी और उस पर जाना पड़ता है। तो क्या वो जो गिल्टी होती है कैंसर वाली वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है? बढ़ती है जी। कैंसरस जो होती हैं उसमें भी कैटेगरीज हैं फिर आगे। ओके, कुछ जो है थोड़ी सी रैपिड डेवलपिंग है, तेज़ी से ग्रो करती हैं, कुछ थोड़ी स्लो हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है ना उनका ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। लेकिन इन आइदर केस सर्जरी होती है। सम केसेस में कीमोथेरेपी के सेशंस कुछ पहले लग जाते हैं ताकि उसे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और सम टाइम्स जो है आफ्टर दैट लगते हैं। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं एट पेशेंट की एज, पेशेंट की सिचुएशन देखने के बाद कि वो सर्जरी टॉलरेट कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, अगर एडवांस ओल्ड एज हैं तो। और अगर यंग पेशेंट्स में ऐसे कम हैं केसेस। अच्छा, यंग में उनमें सिर्फ बेनाइन ग्रोथ्स के ज़्यादा केसेस। लेकिन ज़्यादातर कौन सी जो एज लिमिट है वो ज़्यादा इसका टारगेट होती है? एज लिमिट जो जिस तरह मैंने बताया कि बेनाइन ग्रोथ है ये 15 to 35 ईयर्स। अच्छा, ठीक और है। बाकी जो है ओल्ड एज में मतलब 45 अबव में ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन क्या अगर ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है अगर एक गिल्टी बनी हुई, क्या उसके बाद भी चांसेस हैं कि और एक दोबारा से गिल्टियाँ बन सकती हैं? देखिए, कैंसरस जो कैंसर है इसका यही होता है कि आपने फॉलोअप रखना है। इसके हमेशा चांस होता है रिकरेंस का, चांस हमेशा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी लाइफ खुदा ना खास्ता रुक गई है या ऐसे, वो आप नहीं होता कि 6 months to 8 months अपना फॉलोअप कर लें, रूटीन जो आपके ट्यूमर मार्कर्स हैं वो करवा लें, टेस्ट करवा लें, बस क्या। ताकि उसमें कैंसर्स में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, देखना होता है कि पूरी बॉडी में तो नहीं खुदा ना खास्ता आगे तो नहीं फैल रहा। तो बस ये देखना होता है आपने, मतलब वो उसका बोलने में तो ये काफ़ी चीज़ लगती है परेशान कौन, लेकिन ये होता है बस आपने टेस्ट करवाने हैं, आप अपना 6 months बाद फॉलोअप करें, आपके टेस्ट ठीक है तो बस गो ऑन, नो नीड। लेकिन इससे इसकी रोकथाम के हवाले से भी कोई चीज़ है, कोई हल है या कोई एहतियात है जो ख़ासतौर पर ख़वातीन कर सकती हैं इसको, इससे बचने के लिए? मेडिकली तो ऐसा सच नहीं है। अच्छा। मतलब लेकिन डिफरेंट जैसे टोटके कहते हैं, मतलब लाइक डिफरेंट लोग करते रहते हैं, लेकिन मेडिकली ऐसा सच नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि इसका कोई आपकी डाइट से लिंक ताल्लुक नहीं है। और अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई कि आप कहें कि आपकी कुछ डाइट से रिलेटेड है। तो जब आप ऐसा कुछ लेंगे तो ही आप उसे रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली जो है वो हर चीज़ को प्रमोट करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी वेट गेन जो होता है आमतौर पे लोग जो ज़्यादा कर लेते हैं, तो और फीमेल्स में आपको पता है एडवांस एज के साथ ज़्यादा होता है, तो अगर वो कंट्रोल रखें, थोड़ा लाइफस्टाइल हेल्दी रहो तो कंपैरेटिवली बेहतर रहता है।